جو गेस्ट हैं उन्होंने हमें भारत से ज्वाइन किया है और वो है सैयद अख्तर हुसैन देहलवी साहब जो कि रिलीजियस स्कॉलर भी हैं। हम उनसे भारत के बारे में भी बात करेंगे और साथ ही वहाँ के जो मुसलमान हैं उनकी भी बात करेंगे। तो बहुत शुक्रिया सबसे पहले सर कि आपने ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। सर आपको मैं सबसे पहले आपको मौलाना साहब ये बताती चलूं कि मेरे जो पेरेंट्स थे, मेरे जो वालिदैन थे वो भारत से पाकिस्तान शिफ्ट हुए थे जब वो यानी छोटे थे और बच्चे थे उनके पेरेंट्स। तो जो मेरी मदर हैं, जो अम्मी मेरी आई थी वो दिल्ली से आई थी और फादर मेरे इलाहाबाद से यहाँ पर शिफ्ट हुए थे, जो कड़ा वहाँ पे एक इलाका है इलाहाबाद में। तो आप क्या समझते हैं कि हमारे जो बुजुर्ग थे, हमारे जो पेरेंट्स थे, उन्होंने जो आखिरी दंगे देखे थे भारत में वो 1947 के देखे थे और लेकिन अभी हम देखते हैं कि जो भारत के मुसलमान हैं उन्होंने अभी दिल्ली में जो कुछ हुआ कुछ दिन पहले और वहाँ शाहीन बाग पे जो दंगे चले, तो आपको क्या लगता है कि आप लोगों ने पाकिस्तान ना आकर गलती की या आपको लगता है कि नहीं ये चीजें आप लोग हैंडल कर सकते हैं? देखिए, पहली चीज तो ये है कि हम लोग पहले दिन से इस बात पे कायम थे कि मजहब की बुनियाद पर मुल्कों की तकसीम नहीं की जा सकती है। हिंदुस्तान खुद अपने आप में कितनी बड़ी तहजीब था। अगर आप देखिए मेसोपोटामिया हो और मेसोपोटामिया या मिस्र की तहजीब और इराकी तहजीब के बाद मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा जो थी वो दुनिया की कदीम तर तहजीबों में थी। तो हमारे यकीनी तौर से मजहब अलग अलग हो गए थे, लेकिन मजहब की बुनियाद पे तकसीम खुद अपने आप में एक बहुत बड़ी, आज भी मैं मानता हूँ, एक बहुत बड़ी गलती थी। फिसादात और जो समाज के अंदर जो इख्तलाफात होते हैं वो हर समाज में मौजूद हैं। मैं आम तौर से जब मेरे कुछ दोस्त मुझसे पूछते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर जो है वो मजहब की बुनियाद पे फिसादात होते हैं, तो मैं इनसे पूछता हूँ कि ठीक है, मैं आपकी इस बात को मान लेता हूँ, यमन और सऊदी अरब के अंदर किस बुनियाद पे झगड़े हो रहे हैं, इराक के अंदर किस बुनियाद पे झगड़े हो रहे हैं, अफगानिस्तान के अंदर किस बुनियाद पे झगड़े होते हैं, तहरीक तालिबान किस बुनियाद पे मासूम बच्चों को स्कूल में घुस के जो है उनको जो है हालाके शहीद कर देती है। तो फिसादात या समाजी इख्तलाफात हर समाज में होते हैं और मैं आज भी इस बात पे कायम हूँ कि एक मुश्तरका और मुत्तहिदा समाज की अगर हम उस वक्त वकालत करते तो आज बर्र सगीर का नक्शा कुछ और होता। आज बर्र सगीर यानी मुत्तहिद हिंदुस्तान पूरी दुनिया के अंदर एक आज भी काबिल हैसियत है। और मैं आज भी आरज़ू उस बात को बहुत सच्चाई के साथ मानता हूँ कि तकसीम ने दोनों तरफ के लोगों को जो है वो घाव दिए, जख्म दिए। मैं दहलवी हूँ, मैं जानता हूँ कि आपकी वालिदा जब यहाँ से गई होंगी, ये वही दहली है, मैं जामा मस्जिद के 300 मीटर के फासले पर रहता हूँ, लेकिन आज भी जामा मस्जिद की बुलंद मीनारों के पड़ोस के अंदर गौरी शंकर मंदिर आज भी मौजूद है। और आज भी मुझे खुशी है कि पाकिस्तान का लाहौर शहर जो है वो आज भी जो है श्री राम के बच्चों के नाम से मौजूद है। तो लिहाजा तकसीम एक गलत फैसला था, लेकिन हो गया और अब जरूरत इस बात की है कि उस घाव से आगे बढ़ के हम अब दोनों मुश्तरका समाज की तामीर पे कोशिश करें। लेकिन जिस तरह से सीए का एक चला, वहां पे इशू चला, उसके बाद हमने देखा कि कोरोना आने तक लोग जो हैं वो शाहीन बाग में बैठे हुए थे और अगर ये कोरोना वायरस ना आया होता तो शायद और बैठ सकते थे। वो उस वायरस की वजह से गवर्नमेंट को उनको हटाना पड़ा। तो वो सब क्या था, वो सब हमने क्या देखा कि लोगों से कहा गया कि कागज दिखाओ और जो भी वहां नारे लग रहे थे। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि कुछ मुसलमान वहां पे परेशान है या आप ये कुछ एक छोटा ग्रुप है जो आप समझते हैं कि जो सिर्फ इसी तरह की फसादात के लिए बाहर निकलता है? आरजू, मैं जब पाकिस्तान से हमारे रिश्तेदार आज से 30 साल पहले आते थे तो हम सुनते थे कि हर पाकिस्तानी के पास एक यूनिक आइडेंटिटी कार्ड होता है और शायद तो बर्रे सगीर के अंदर पाकिस्तान पहला मुल्क था जो अपने शहरियों को जिसने शनाख्ती कार्ड जारी किए थे, आइडेंटिटी कार्ड या पहचान पत्र कार्ड जारी किए थे। हिंदुस्तान के अंदर वोटर आईडी कार्ड बहुत बाद में आया और आप इस बात को तस्लीम कर लीजिए कि आज भी हमारी जो सरहदें हैं सार्क में, अगर पाकिस्तान एक जमाने तक 72 या 62 से पहले तक लोगों का आना जाना एक दूसरे का रहना था, हमारे यहाँ आइडेंटिटी कार्ड का चलन या आधार का जो चलन है वो बहुत बाद में आया और उसमें यही था कि हिंदुस्तान के जो अपने शहरी हैं उनकी शिनाख्त की जा सके। यकीनी तौर से हमने हुकूमत से, देखिए हर जमहूरी हुकूमत से अपने मुतालबात को करना मेरा जमहूरी हक है और हमने जमहूरी अंदाज से कहा
اور اگر آپ آج بھی دیکھیں تو ہندوستان میں ایک حصہ ہے جو ملک کے دستور کے مطابق کہتا ہے کہ آپ ان چیزوں میں تبدیلی لائیے. ہمارے ہاں اگر یعنی کسان یعنی زراعت کو لے کے کوئی قانون آتا ہے تو کسانوں کو ایک طبقہ کہتا ہے کہ نہیں اس میں آپ کو تبدیلی کرنے کی ضرورت ہے. اگر وومن بل آتا ہے تو عورتوں کا ایک طبقہ کہتا ہے اس میں تبدیلی کی ضرورت ہے. شاہین باغ تھا یا سی اے جو بھی تحریک تھی, میں مانتا ہوں لوگوں کو اس سے مطالبہ تھا کہ کچھ چیزیں حکومت کو تبدیل کر دینی چاہیے, اور حکومت نے اس میں کہا بھی کہ ٹھیک ہے ہم اس میں تبدیل کریں گے. شمال مشرقی ریاستوں میں بھی ہوا. لیکن کسی بھی ملک کے جمہوری مطالبات کو یا ان کے مظاہروں کو ہم یہ سوچ کے کریں کہ وہاں کی عوام جو ہے وہ حکومت کے خلاف یا اسٹیٹ کے خلاف ہو گئی ہے, یہی اپنے آپ میں ایک بہت خلاف بات ہے. مثال کے طور پہ ہاں میں مانتا ہوں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے, میں مانتا ہوں کہ اگر ہم پاکستان, ہمیشہ میں کہتا ہوں بنیادی فرق آرزو کہاں جو میں آج تک میں آپ ایک ذمہ دار صحافی ہے, میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں. پاکستان اور ہندوستان کی سیاست, یہ اہل سیاست کا جو بنیادی فرق ہے وہ آپ دیکھیے. آپ جواہر لال نہرو سے لے کے اور موجودہ وزیر اعظم نریندر مودی تک کے, اب تو ٹویٹ کا زمانہ ہے, آپ مختلف تہواروں پہ جو گریٹنگز دی جاتی ہیں, جو مبارکباد دی جاتی ہے, آپ ان کو دیکھیے. کل بھی وزیر اعظم نے اور آج بھی ہولی پہ گریٹنگ دی ہے. آپ دیکھیے, یا میں جب عید پہ دیتا ہوں تو ہمارا ایک کامن وہ ہوتا ہے, سمست بھارتیوں کو, سارے ہندوستانیوں کو عید کی مبارکباد ہے. تمام ہندوستانیوں کو ہولی کی مبارکباد پیش کرتے ہیں. تمام ہندوستانیوں کو گرو پرو کی یعنی ہم جو ہے وہ پیش کرتے ہیں, کرسمس کی پیش کرتے ہیں. پاکستانی سماج میں جو جس کی بنیاد محمد علی جناح صاحب نے مذہب کی بنیاد پہ لیکن سیکولر روایات پہ جس کو رکھا تھا, میں کل وزیر اعظم عمران خان صاحب کا ٹویٹ دیکھ رہا تھا. عید کی گریٹنگ آپ دیتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کو مبارک ہو, ہولی آپ کے ہندو شہریوں کو مبارک ہو. جب تک شہریوں کے اندر آپ امتیاز کریں گے, جب تک آپ اسٹیٹ جو ہے وہ تہواروں کو الگ الگ کر کے دیکھے گا, تب تک جو ہے ہم ایک صحت مند معاشرے کی تعمیر نہیں کر سکتے. اور میں مانتا ہوں بہت سارے اختلافات کے باوجود ہندوستان میں آج بھی وہ چیز موجود ہے کہ میں آرزو کو بڑے فخر سے کہوں گا کہ آپ کو ہولی مبارک ہو, اور آپ مجھ کو بڑے فخر سے کہہ سکتی ہیں آپ کو عید مبارک ہو. اس میں مذہب کی کوئی وہ نہیں ہوگی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اختلافات تھے یہ جمہوری اختلافات ہیں, اسٹیٹ کے ساتھ نہیں ہے. سیاست اور کچھ وقتی طور سے ہوتے ہیں جن کا ہم ہمیشہ سے حل تلاش کرتے ہیں. بالکل آپ ٹھیک بات کہہ رہے ہیں, اور ایسا ہونا بھی چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کو ہولی اور دیوالی اور عید کی مبارکبادیں دے سکیں اور اس پہ کسی کو کوئی اعتراض نہ ہو. لیکن سر پاکستان میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک انتہا پسندی یہاں پہ بہت تیزی کے ساتھ چلی اور بڑھی, اور اب تو یہ حال ہے کہ یہاں پہ اگر کوئی کسی کے الگ ہٹ کے بات کرے کسی کے مزاج سے تو یہاں پر تو مار دینے تک کے فتوے نکال دیے جاتے ہیں. تو جیسے وسیم رضوی صاحب نے کہا کہ ہندوستان میں کہ وہاں پہ قرآن کی آیتوں کی بات کی انہوں نے کہ وہ 26 آیتیں جو ہیں وہ نکال دینی چاہیے. تو اگر وہ پاکستان میں ہوتے تو شاید ابھی تک تو ان کے فتوے نکل گئے ہوتے, لیکن ہندوستان کے مسلمانوں نے اس طرح کا ریئیکٹ نہیں کیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہندوستان کا مسلمان زیادہ میچور ہے, وہ چیزوں کو لے کے زیادہ بہتر طریقے سے چلتا ہے, یا پاکستان کا مسلمان زیادہ پکا مسلمان ہے کہ وہ اس طرح کی بات پہ ایک دم سے ریئیکٹ کرتا ہے, غصہ دکھاتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ آرزو اگر ہم اپنی مشترکہ تہذیب کی بات کریں, پھر میں دہلی پہ آ رہا ہوں جو آپ کی ننیحال ہے, تو اس دہلی کے اندر ایک بہت بڑے بزرگ تھے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی. میں سمجھتا ہوں کہ بر صغیر میں آج ان کے مقابلے کا کوئی بزرگ یا کوئی عالم دین نہیں ہوگا. ان کے زمانے میں ایک شخص نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پینٹنگ بنائی اور ان کے پاس وہ لے کے آیا اور کہا کہ میں یہ آپ کو دینا چاہتا ہوں. اگر آج کا کوئی عالم ہوتا وہیں پہ وہ فتویٰ دے دیتا کہ صاحب اس کے ساتھ جو ہے زیادتی یا اس کو جو ہے اس پہ ارتداد لاگو کر دیا, کفر لاگو کر دیا جائے. شاہ صاحب نے بہت جواب دیا, آپ نے بڑی محنت کی ہے, لیکن ہمارے یہاں ہر نیک کام کی ابتدا جو ہے وضو سے ہوتی ہے. یہی اچھا ہو کہ اس پینٹنگ کو آپ پہلے وضو کرا دیں. سر آپ کی آواز کم آ رہی ہے. آپ کی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آپ کی آواز ہلکی ہو گئی ہے. جی پہلے ٹھیک تھی. جی تو شاہ صاحب کے زمانے میں اب آواز آ رہی ہے آرزو آپ کو؟ جی اب ٹھیک ہے. جی اب ٹھیک ہے. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے زمانے میں ایک شخص نے پینٹنگ بنائی اور پینٹنگ لے کے شاہ صاحب کے پاس آیا. تو اگر آج کے لوگ ہوتے تو اس پہ فتوے لگا دیتے, لیکن شاہ صاحب نے کہا کہ ہر اچھے کام کی ابتدا وضو سے کی جاتی ہے. بہتر یہ کہ آپ اس تصویر کو بھی وضو کرا دیجئے. وضو کا جب پہلا لوٹا پانی کا ڈالا گیا, پینٹنگ ختم ہو گئی اور فساد ختم ہو گیا.
वसीम रिजवी साहब ने जो बात कही उस पर हिंदुस्तान की हुकूमत ने, हिंदुस्तान की बरसर इख्तिदार जमात ने, यहां तक कि जो फिक्री तंजीमें हैं हिंदुओं की या मुसलमानों की, सबने कहा कि इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, मजहब की तालीमात को बदला नहीं जा सकता है। और पाकिस्तान के अंदर आप देखिए बड़े अच्छे उलामा गुजरे हैं। मैं हमेशा अपने पाकिस्तानी दोस्तों से एक बात करता हूं कि जिन जिन मुल्कों में इस्लाम गया, इस्लाम की खूबी और कमाल यह था कि उसने कल्चर को अडॉप्ट कर लिया। अगर इंडोनेशिया के अंदर वो अपने नाम के साथ सुकानो और सुहारतो लगाते, हमें कोई इख्तिलाफ नहीं होता है। अगर अरब लोग ईद के दिन तलवारबाजी के साथ जश्न मनाते, हमें कोई इख्तिलाफ नहीं होता। अगर हमारे पड़ोस में या आपके पड़ोस में ईरान नौरोज मनाता है तो हमें कहीं पे गैर मजहबी चीज नजर नहीं आती। अगर मिस्र के अंदर मेसोपोटामिया या जो है वो अहराम मिस्र की ताजीम करते हैं, या ताजीम का मतलब इसको प्रिजर्व करते हैं, हमको कोई इख्तिलाफ नजर नहीं आता। वही चीज पाकिस्तान में आके शिद्दत पसंद क्यों बन जाती है, इख्तिलाफ क्यों बन जाता है? आप देखिए केरल जहां पे बरसगीर में सबसे पहले इस्लाम आया था, वहां के लोग आज भी अपने नाम के साथ कुट्टी लगाते हैं, लोकल नाम लगाते हैं। बांग्लादेश के अंदर और हमारे बंगाल और आसाम में देखिए लोग मजूमदार लगा रहे हैं। कल्चरल जब हम अपने आप को अलग करना चाहते हैं किसी भी जगह पे, पाकिस्तान के साथ जो मुझको दिक्कत लग रही है, जो हिंदू मेसोपोटामिया ये मुश्तरका हिंदुस्तान की तहजीब थी, आज ये समझ भाई हम 712 से पहले भी पाकिस्तान का मतलब मैं बात करता हूँ, 712 से पहले भी आरजू सिंध मौजूद था, 712 से पहले भी जो है सक्खर मौजूद था, 712 से पहले भी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो मौजूद था। आप हर चीज 712 पर आके क्यों जोड़ मोहम्मद बिन कासिम से जोड़ देते हैं? उससे पहले की जो तहजीब और तमद्दुन है हमको उसको समझना होगा, हमारी एक मुश्तरका तहजीब और तमद्दुन है। और वसीम रिजवी हो या ऐसे जो भी लोग हों, जमहूरी समाज के अंदर जमहूरी लोग में इनकी कोई कदर कीमत नहीं है, लेकिन शिद्दत पसंदी की भी कोई हमको इख्तियार नहीं करना चाहिए। मैं हमेशा बड़े खुशी भी होती है, आप देखिए कि पाकिस्तान जिसने आज भी हम जो होते तो आबिदा खानम हो या हिंदुस्तान, हमने तो इन सबको हिंदुस्तान में ही सुना। और आखिरी बात जारजू, मुझको ये बताइए, जो लोग मौसीकी को लेके अव्वालों को शहीद कर देते हैं, गुलकारों को पे गोलियां चला देते हैं, मैं उनसे एक बात पूछना चाहता हूं, हिंदुस्तानी तहजीब और तमद्दुन, जब मैं आरजू हिंदुस्तानी तहजीब और तमद्दुन की बात करता हूं तो मुश्तरका बात कर रहा हूं मैं। हजरत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह ने यानी ढोलक से तबला बना दिया, तार से सितार बना दिया, ठुमरी नगमा, ये सारी चीजें हजरत अमीर खुसरो ने दी हुई थी। बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह ने होली के लिए कहा खेलूं बिस्मिल्लाह के। आप कल्चरल से जब अपने आप को अलग करेंगे तो शिद्दत पसंदी पैदा होगी, क्या हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान। हमको शिद्दत से बचना है, तहजीब से जोड़ना है। और यही मैं समझता हूं कि सबसे बड़ी इस्लाम की भी खूबी है कि उसने लोकल कल्चर को इख्तियार किया था। लेकिन आरज़ू मुझको तकलीफ होती है जब मैं अपने पाकिस्तान के अक्सर लोगों से मिलता हूं, पाकिस्तान में कल्चरल जो डिजास्टर आया है, अपने आप को 712 से पहले देखने की जो कोशिश हो रही है। मुसलमान पाकिस्तान छोड़ आए भारत, मोदी ने भी बोला छोड़ो पाकिस्तान और आओ भारत में। मुसलमान हो गए परेशान पाकिस्तान में, ना खाने के लिए खाना है, ना पीने के लिए पानी है, ना पहनने के लिए कपड़े हैं, ना रहने के लिए घर है। इसीलिए वो पाकिस्तान छोड़ आए भारत।